नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव करने का फैसला लिया है। 12 नवंबर को मतदान होगा, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। चुनावी पारा पूरी तरह से प्रदेश में चढ़ चुका है। हमेशा ही हिमाचल प्रदेश की सत्ता की बात करें तो वो करवट बदलती रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां ही चुनाव जीतने का दावा कर रही हैं और नए विकल्प के तौर पर अब आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में उभरने लगी है। चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों की क्या रणनीति है, प्रदेश के क्या अहम मुद्दे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सुशील पंवार, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता खुशहाल जेठी, भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी का मैं स्वागत करती हूं और पहला सवाल मेरा भाजपा से है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव अवसर पर है। 12 को चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 12 को प्रदेश में चुनाव होना है। भाजपा की अगली रणनीति क्या है? नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे अपने चैनल के साथ जोड़ने के लिए मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी हिमाचल प्रदेश में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सदा से विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम किए हैं उन्हीं मुद्दों के चुनाव आगे भी लड़ती आई है, पीछे भी लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। जी, यही सेम सवाल मेरा कांग्रेस से भी है कि विधानसभा चुनाव अवसर पर है, कांग्रेस की अगली क्या रणनीति है? कांग्रेस किन बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है? कौन सा मुद्दा प्राथमिकता पर उठाया जाएगा? मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आम आदमी पार्टी के पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या चुनावी रणनीति है उनकी? प्रदेश में कई तरह के बड़े मुद्दे हैं, किन मुद्दों को प्राथमिकता पर रखते हुए आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने वाली है? हम मेनली स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे इस इलेक्शन को लड़ेंगे। आपको पता ही है, दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने बात कही थी वो पूरी की है। पंजाब में हम उस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को मेन रख के आगे काम करेंगे। जी, आपने कहा कि दिल्ली में और पंजाब में जिस तरह से काम किया जा रहा है, पंजाब में 7 महीने हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को बने, और पंजाब में क्या कुछ आम आदमी पार्टी ने किया है? क्योंकि इन 7 महीनों में पंजाब की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक बिगड़ती हुई भी दिखाई दी है। कई बड़े जो भगवंत मान के सीएम बनने के बाद जो है कई तरह की हत्याएं, गैंगस्टरवाद को वहां बढ़ावा मिला है। सिद्धू मूसेवाला जो कि मशहूर गायक थे, उनकी वहां हत्या की गई है, और भी तमाम तरह की कई चीजें हैं जो प्रदेश में सरकार बनने के बाद हुई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये पहले से होता था, पहले भी गैंग्स वॉर होती थी। अब क्या है कि आम आदमी पार्टी, अभी आपने खुद बताया 6-7 महीने हुए हैं। 6-7 महीने में अगर हम बात करते हैं तो 24,000 नौकरियां, सरकारी नौकरी भगवंत मान जी की सरकार ने वहां पे दी है। बिजली, पानी, सब पे काम हो रहा है। आप आने वाले टाइम में देखेंगे काफी चीजें आपको बेटर दिखेंगी। हाँ, जो ये मूसेवाला जी का मर्डर हुआ था, ये सच में निंदनीय है जिस तरह से ये किया गया। जो गैंग वॉर्स वहां पे हुई है, उनके सारे के सारे जितने भी उस इंसिडेंट में जितने लोग थे, उन सबको पकड़ लिया गया है या वो मारे जा चुके हैं। अब आप ने जैसे कहा कि पंजाब का बुरा हाल हो रहा है। देखो, टाइम में सब ठीक होगा। समय हमें मिला है, हमारे पास अभी और भी समय है जिसमें हम इन सारी चीजों को बिल्कुल दुरुस्त करके बताएंगे। जी, आपने कहा कि 24,000 जो रोजगार है वो प्रदेश सरकार ने जो है प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाए हैं। तो किसान जो हैं, किसान क्यों आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ईटीटी अध्यापक है, वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों प्रदर्शन करने पर वो मजबूर है आज?
देखो, प्रदर्शन ये आपको अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, कहीं ना कोई दिक्कत होगी, उसको पंजाब सरकार पूरी तरह ठीक कर रही है और वो करने में सक्षम भी है। इनफैक्ट अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी पहले काफी चीजें हुई थी जो बाद में बिल्कुल सही हो गई। वैसे ही पंजाब में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि बिल्कुल कुशल सुशासन वहां पे आपको मिलेगा। जी जी ठीक है, कांग्रेस के पास मैं आऊंगी। कांग्रेस से मैं ये जानना चाहती हूं कि आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति आपकी है, क्योंकि उम्मीदवारों का ऐलान तो अभी नहीं किया गया है। 57 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी है, लेकिन उसमें भी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसमें भी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में अंदरी कलेश बहुत चल रहा है। मैडम, ये तो कांग्रेस हाईकमान का मामला है। मुझे लगता है कि आज और सूबे तक का जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची वो जारी की जाएगी। जहां तक रही पिछले 5 साल की कार्यकाल का समय, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा और कांग्रेस इसको क्या करेगी। पिछला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हिमाचल प्रदेश में रही और उनके मुख्यमंत्रियों को किसी ना किसी तरह याद किया जाता है। जैसे प्रेम कुमार धूमल जी को कहा जाता है कि वो सड़कों वाले मुख्यमंत्री थे, शांता कुमार जी को कहा जाता है कि वो पानी वाले मुख्यमंत्री थे। लेकिन पिछले 5 साल जो जयराम सरकार का कार्यकाल रहा, वो मुझे लगता है कि सिवाय हेलीकॉप्टर में घूमना, नाटिया डालना और बड़े बड़े होर्डिंग लगाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई काम नहीं किया। पिछले 5 वर्ष के अंदर जो भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में वो चरम सीमा पर हुआ। पिछले 5 वर्ष में जो क्राइम का रेट था हिमाचल प्रदेश में, वो सबसे बढ़कर रहा पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड देखें। और इस 5 वर्ष में सरकार का जो करेक्टर है वो बहुत कम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो विषय आपने उठाया, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच में लेके जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी अलग इशू है, लेकिन भ्रष्टाचार और 5 वर्ष जो आम जन की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा तक नहीं। आम जन के लिए पिछले 2 साल जो कोरोना काल रहा, लॉकडाउन रहा, लेकिन ये सरकार के लोग सत्ता में आनंद लेते रहे। उन्होंने आम जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया कि सरकार लोगों के लिए, गरीब आदमियों के लिए क्या सोच रही है, क्या कर रही है। क्या इन्होंने कोई नीति ऐसी बनाई है कि आज मतलब मंच के ऊपर कांग्रेस चैलेंज करते कि 5 ऐसे बड़े काम बताइए आप। अगर इन्होंने विकास के काम किए होते, जैसे मेरे भाई साहब ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को बार बार हिमाचल प्रदेश में क्यों बुला रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये जयराम ठाकुर जी का सरकार चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी का चुनाव 2024 के अंदर आएगा। यहाँ की जनता हमें, जब चलो प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आए, हमें आशा और विश्वास था, हिमाचल की जनता देख रही थी कि माननीय जयराम जी की सरकार मोदी जी के सामने जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से है। इस छोटे से प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से है। लेकिन तीनों नेता मोदी जी के मंच के ऊपर एक भी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश सरकार की नहीं गिना पाए, सिवाय स्तुतिगान करने के अलावा। और मोदी जी के सामने मैं समझता हूँ कि इनको अपना रिपोर्ट देना चाहिए था। अगर ये रिपोर्ट अपना पेश नहीं करेंगी तो कांग्रेस ये जिम्मा उठाएगी। कांग्रेस 5 साल का इनका जो काला चिट्ठा है वो जनता के सामने इस चुनाव के अंदर लेके आएगी। ठीक है, आपने बोला है कि प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भी हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। जयराम ठाकुर जो है उन्होंने हेलीकॉप्टर में घूमने के सिवाय कुछ नहीं किया। इसका जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी के राजीव सर से लूंगी। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे इनकी डेलिब्रेशन पे हंसी आ रही है कि सबसे पहले तो बात यह है कि इनको हमारा विकास नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेसी मित्रों को दृष्टि दोष हो गया है, और मैं सलाह दूंगा, शिमला में है, किसी अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, तो मुझे लगता है कि इनको भारतीय जनता पार्टी का विकास नजर आएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शांता कुमार जी को, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला, शांता कुमार जी को इस प्रदेश की जनता पानी वाला मुख्यमंत्री के रूप में जानती है। प्रेम कुमार धूमल जी को इस प्रदेश की जनता सड़कों वाले मुख्यमंत्री के रूप में जानती है। इन्होंने अपने तीनों मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बताया। मैंने कहा हर एक मुख्यमंत्री, मैंने आपके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपने प्रश्न में फंसे। जयराम जी के बारे में मैं बात कहना चाहता हूँ, आप जयराम जी के बारे में बताइए। जयराम जी के विषय में जो धूमल जी को, शांता कुमार को छोड़िए, जयराम जी के बारे में बताइए। उनको किसके बारे में याद किया जाएगा? सुन तो लीजिए, आपने बोला, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है सर, मैं आपको जयराम जी के बारे में बताइए। सुनने की हिम्मत रखिए, अगर आप बोलते हैं तो सुनिए। इन्होंने कहा शांता जी के विषय में, इन्होंने कहा धूमल जी के विषय में
ये पूछ रहे हैं कि अब जयराम जी को प्रदेश की जनता किस नाम से जानेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे मित्र को मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता आने वाले समय में जयराम जी को गरीब कल्याण और गरीब के चरणों में समर्पित मुख्यमंत्री के रूप में जानेगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने ये 3 जो मुख्यमंत्री इनके रहे हैं उनके विषय में कि उनको प्रदेश की जनता किस नाम से जानती है। हमारे मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनकी चर्चा इन्होंने की है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जब जब जो मुख्यमंत्री हुए उनको प्रदेश की जनता किसी ना किसी नाम के रूप में जानती है। और आने वाले समय में जयराम ठाकुर जी को भी इस प्रदेश की जनता गरीब कल्याण के प्रति समर्पित और गरीब के चरणों में समर्पित मुख्यमंत्री के रूप में जानेगी, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। जी कुशाल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आप भाजपा पर जो निशाना साध रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी की बात हो या आपकी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो आपके उम्मीदवार हैं, आपके कई नेता, कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो तो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं मैडम, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो आने वाले समय में पछताएंगे। उनको दुख लगेगी हमने पार्टी की छोड़ी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के पास अगर इतना ही इन्होंने विकास किया जैसे हमारे भाई साहब ने बोला है, तो इनको कांग्रेस के नेताओं की जरूरत क्या है? मैं समझता हूँ कि जो एमएलए हमारे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाके अग्निवीर का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, क्योंकि वहां जाकर वो दोबारा एमएलए बनने वाले नहीं है। और दूसरी बात रही मेरी बात, अगर बात कही तो चलो अच्छी बात है, हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग थोड़ी को भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी हर एक पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न वही है कि आप जयराम ठाकुर के बारे में कहते हैं, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। पीपीई की घोटाला जब पूरी दुनिया त्रस्त थी कोरोना महामारी के अंदर, पीपीई की घोटाला सारी दुनिया देखा, हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश का विश्व के अंदर बदनाम हुआ, कलंकित हुआ। उस पीपीई घोटाले के मामले जयराम सरकार ठाकुर ने क्या किया? उसके बाद पुलिस भर्ती घोटाला, उसमें पूरे देश के अंदर हमारा नाम बदनाम हुआ, लड़के गिरफ्तार किए गए, 8-8 लाख रुपए गरीब बच्चों से रिश्वत ली गई, उनके माँ बाप गिरफ्तार हुए। उस घोटाले का आज तक क्या हुआ? उसमें दोषी क्यों नहीं आज तक बनाया गया किसी को? उसके बाद फर्जी डिग्री घोटाला हुआ, फर्जी डिग्रियां दी गई यूनिवर्सिटी से, 20,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ। इतने घोटाले इस सरकार के अंदर हुए, इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश मत करो, जनता सब जानती है, जनता इसका जवाब देगी। अगर आपने इतना ही विकास कार्य किया तो पिछले 3 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए और एक पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आप बताइए, आपको उसमें जन समर्थन मिलना चाहिए था, आपको उसमें समर्थन क्यों नहीं मिला? और जहां तक रही बात, मैं आज की बात करूंगा, जयराम ठाकुर जी की सरकार की बात करूंगा कि जयराम ठाकुर की आप उपलब्धि बताइए। गरीब की आप बात करते हैं, गरीब के लिए याद किया जाता है। कोरोना काल के अंदर एक 5 किलो की किट आपने 5-5 स्टार होटल में जाकर देकर, फेसबुक में उनको बच्चों को देकर, जनता को देकर, गरीब आदमी को देकर उनकी आपने गरीबी का मुखौल उड़ाया। और जहां तक रही आपकी कांग्रेस की बात, हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी 6 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हिमाचल को बनाने वाले थे डॉक्टर वाईएस परमार, और हिमाचल को जो डेवलप किया, इसको शक्ल दी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी। इसको हिमाचल प्रदेश का बच्चा और पूरा देश इस बात को जानता है। हमारे को कांग्रेस को बोलने की जरूरत नहीं है, और इसका फैसला आने वाले जो चुनाव है उसमें हिमाचल की जनता करके आपको दिखाएगी। कुशाल जेठी, आपने कई तरह के प्रदेश के जो बड़े मुद्दे हैं उनको हाईलाइट किया है, तो एक सवाल मेरा और भी है कि अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो किस मुद्दे को प्राथमिकता पर रखते हुए आप चुनाव लड़ने वाले हैं? कौन सा मुद्दा सबसे पहले हल किया जाएगा? सबसे पहले जो हमारी अभी सोलन में स्थानीय बड़ी भारी रैली हुई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, पहली कांग्रेस की बड़ी रैली थी, उसमें ये कहा गया हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी द्वारा कि पहली कैबिनेट के अंदर कम से कम 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे, ऐसा पहली कैबिनेट में पास किया जाएगा। और दूसरा 1500 पेपर प्रति महिला को दिया जाएगा। ये हमारी 10 गारंटियां कांग्रेस सरकार ने दी है, और 10 गारंटी को कांग्रेस सरकार आते ही पूरा करेगी। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार के तो जितना गरीब का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया, आज तक किसी भी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल इसका उपयोग और दुरुपयोग किया। आप स्पष्ट आपके सामने है, हम खुला चैलेंज करते हैं, पिछले 5 वर्ष के अंदर कोई भी नेता किसी मंच पर आके, राजनीतिक बात अलग है, आरोप लगाने के लिए आरोप लगाने अलग बात है, लेकिन ये दिल से स्वीकार करे कि इन्होंने 5 साल गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया।
ठीक है। इसी तरह के जो ऐलान है महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना देने का, अरविंद केजरीवाल जब मंडी आए थे उन्होंने भी इसी तरह के ऐलान किए थे। तो क्या लगता है इस तरह के ऐलान, क्या प्रदेश की जो जनता है वो उन्हें लुभान्वित करने के लिए इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं कि प्रदेश की जनता इन सब ऐलानों के बेसिस पे जो है वोट देने वाली है? आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार बन सकती है? जी सुशील। देखो, हमने जो दिल्ली में कहा था बिजली फ्री कर देंगे, सब ये कहते थे बिजली फ्री नहीं हो सकती दिल्ली में, बिजली के बिल कम नहीं हो सकते, फ्री होने की तो बात दूर की बात है। आज की डेट में बिजली फ्री है। आप पानी के लिए बोलते थे कि पानी कभी नहीं हो सकता। अब जो गारंटी वर्ड है, मैं जेठी साहब को भी यही बोलना चाहूंगा, गारंटी वर्ड तो लेके ही आम आदमी पार्टी आई है। इससे पहले कभी कोई गारंटी वर्ड यूज नहीं किया गया है। हाँ, ये हुआ करता था कि जी हम ये करेंगे, घोषणाएं हुआ करती थी, लेकिन अगर आप बात करें तो मुझे नहीं लगता कि गारंटी वर्ड इससे पहले शुरू हुआ। गारंटी का मतलब होता है कि हम 101% उस काम को करेंगे। हम इस तरह के कार्ड महिलाओं को दे रहे हैं 1000 की गारंटी के लिए। ये गारंटी कार्ड हम इसीलिए दे रहे हैं कि कल के दिन वो हमें पूछ सकते हैं कि हमें गारंटी अगर हमारी सरकार आती है तो, अगर हमारी नई सरकार भी आती है तो भी इन दोनों पार्टीज पे कुछ ना कुछ करने का। आपको पता ही है 300 यूनिट हमने बोला, जयराम जी को 125 यूनिट देना पड़ा। ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं। आप देखिए 70 साल पुरानी पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, हम छोटी जैसी पार्टी जैसा ये बोलते हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं। तो इनको कोई नया आइडिया लेके आना चाहिए, नई चीजें करनी चाहिए। आप हमारे को ही कॉपी करके कब तक चलते रहेंगे? और कॉपी करने पे भी करना पड़ता है। अब अगर आप बात करें तो कई किसी नगर निगम के इलेक्शन में हुआ था कि हम पानी फ्री कर देंगे, पानी के फ्री बिल दिए थी इन्होंने, 0 बिल दिए थे। आज की डेट में वही बिल आ रहे हैं। तो आप देखें तो 3-3 हजार 4-4 हजार की किस्तों में वो आ रहे हैं, 3-3 4-4 महीने की वो बाद वो ले रहे हैं। तो आप इस बात को समझें कि ये बोलते हैं, मैं मानता हूं कि घोषणाएं ये करते हैं, लेकिन कितनी घोषणाएं पूरी हुई है ये जनता को पता है, और कितनी घोषणाएं पूरी होंगी ये भी जनता को पता है। आज की डेट में कांग्रेस, अभी जेठी साहब ने बोला था कि प्रधानमंत्री को हिमाचल आने की क्या जरूरत पड़ी, तो आपके ऊपर भी ये लागू होता है कि प्रियंका गांधी जी को यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी। वो नाते की राजनीति करते हैं यहाँ पे। मेरा हिमाचल से पुराना नाता है, बोलते हैं मोदी जी। प्रियंका गांधी जी भी यही बोलते हैं कि हमारा तो खून का रिश्ता है, हमारी दादी जी यहाँ आया करते थे। तो ये नाते के रिश्ते काम पे बात कब करेंगे मुझे ये नहीं पता। मैं कई सालों से ये चीजें देख रहा हूं। मतलब आप दोनों पार्टीज अगर अच्छा काम कर रही होती तो आम आदमी पार्टी को आने की जरूरत क्या थी? हम अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। पार्टी क्या है, हम उस टाइम एक लोकपाल के लिए लड़ रहे थे, उसके बाद हमारे को पार्टी बनानी पड़ी क्योंकि कोई भी चीजें सही नहीं हो रही थी। आज आप दोनों पार्टीज की विफलता है कि आम आदमी पार्टी को आना पड़ा। और आज की डेट में भी हम यार, हमारे कन्वेयर भी यही बोलते हैं केजरीवाल जी की, हम राजनीति बदलने आए हैं। हम राजनीति को दूसरे ढंग से देखते हैं, इस तरह से नहीं। प्रत्यारोप अगर हम करेंगे, आप दोनों का एक दूसरे पे करेंगे, आप हम पे भी करेंगे। अभी आपने भी बोला था कि पंजाब में ये हो रहा है, वहां पे मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग वॉर हो गई है। सर मैम, ये यूपी में भी हो रहा है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, और भी आप जगहों पे जाएंगे वहां पे भी ये हो रहा है। ऑप्स की बात करते हैं, ओपीएस में कांग्रेस बोलती है हम ओपीएस ओपन कर देंगे या फिर हम उनके साथ हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब पेंशन बंद हुई, और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम क्यों नहीं ये चीजें की गई? आज की डेट में आप ऑप्स का साथ बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया आपने, है ना? उस समय आपको जो भी इंसेंटिव बीजेपी से मिले आपने बड़े प्यार से दिए। कहने का मतलब है कि आप दोनों ही सरकारों का आपस में तालमेल है। आप 2020 मैच खेल रहे हैं। अगर हम बीच में आ रहे हैं तो हमें बोला जाता है कि जी अभी इनका तो वजूद नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो हमें कॉपी क्यों किया जा रहा है? मतलब मैं सिंपल सी ये बात पूछना चाह रहा हूं। अभी आज की डेट में हम कार्ड दे रहे हैं, हम बोलते हैं 1000 रुपए देंगे महिला को, कांग्रेस बोलती है हम 15,000 रुपए देंगे, हम बोलते हैं 300 यूनिट हम फ्री देंगे, बीजेपी बोलती है हम 125 यूनिट फ्री करेंगे। तो मतलब आप फ्री बीज भी हमें बोलते हो, मुफ्त की रेवड़ियां भी बोलते हो, वो ही काम खुद कर रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैं इन दोनों ही शख्सियतों के सामने बहुत छोटा हूँ। जेठी साहब को मैं बचपन से देख रहा हूँ, काइंड ऑफ क्रांतिकारी आदमी, इतने सालों से इतना बोलने वाला, हर चीज पे क्वेश्चन करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। छोड़ देते हैं। राजीव जी से मैं पहली बार मिला हूँ,
उनसे मैंने जी। एक दो बार मैंने न्यूज गैंगस्टरवाद को देखी है। छोड़ देते हैं, मर्डर्स को छोड़ देते हैं, लेकिन प्रदेश में जो आपने वादा किया है कि 1500 रुपये हम महिलाओं को देंगे, 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, फ्री बिजली देंगे। पंजाब में आपकी सरकार बने 7 महीने हो गए हैं, आपने फ्री बिजली क्या पंजाब वासियों को दी है? क्या महिलाओं के खाते अभी में देखो महिलाओं के खाते में आपने मैम पैसे डलवाए हैं? नहीं मैम, एक मिनट मेरी बात सुनिए। रोबोट एक दिन में कुछ नहीं होता है, प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आम आदमी पार्टी एक प्रोसेस से काम करती है। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिया आपको वो चीज मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी आप यही क्वेश्चन और पार्टी से भी पूछ सकते हैं, वो भी काफी चीजें बोलते हैं, वो नहीं होता है। अभी अगर आप बोले 7 महीने में, तो 7 महीने में पंजाब में इतनी क्रांति हुई है। जो आप खुद पंजाब से हैं, आपका चैनल इंडिया न्यूज पंजाब है, आपको खुद पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपने यही क्वेश्चन करना है कि 7 महीने में कुछ नहीं हुआ, सी एवरीथिंग टेक टाइम। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। अभी हमारी दिल्ली की अगर आप बात करें, आप दिल्ली की बात नहीं करेंगे। दिल्ली में जो चीजें हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री स्वास्थ्य है, फ्री शिक्षा है। हमने सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूल्स के लेवल पे लाके खड़ा किया है। 25% हमारा जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू है, वो हमने शिक्षा पे लगाया है, तो वहां पे वो चीजें बनी है। अभी पंजाब में डाउन लाइन चीजें हो रही हैं, वो आने वाले टाइम में होंगी। पॉइंट ये है कि हर 7 महीने बोल के तो हम एकदम नहीं कर पाएंगे ना मैम। इसको टाइम लगेगा। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में हो रहा है, उसकी आप बात नहीं करेंगे। हिमाचल में हम कर रहे हैं, हमने 10 गारंटियां दी है ना, उसके बाद सारी गारंटीज आ रही हैं। आज हमें पूछा जाता है कि आपने अभी तक टिकट डिसाइड क्यों नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, इतनी सीनियर पार्टीज हैं, वो अपने टिकट देंगे। हम तो एक पंजाब हिमाचल में हम नगर निगम के बाद दूसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब दूसरे इलेक्शन में हम अपने प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, हमने कैसे काम करना है, हमने महिलाओं को क्या गारंटी देनी है, शिक्षा में क्या गारंटी है, स्वास्थ्य में क्या गारंटी है, तीर्थ यात्रा गारंटी हमारे पास ठीक है सुशील, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की हम गारंटी ठीक है, समय की कमी है। भाजपा के और गारंटी कार्ड मैम, गारंटी कार्ड भाजपा के प्रवक्ता के और राजीव जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। जी राजीव, प्रदेश में अभी जयराम ठाकुर की सरकार है, प्रदेश में कई बड़े मुद्दे हैं। नशा जो है लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, ओपीएस की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदेश में। तो इन सब मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है? ये नशा का जो समस्या है ना, ये किसी सरकार की समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संस्थाओं को एकजुट होकर, एक मन होकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बुराई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये केवल डिबेट का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। और हिमाचल प्रदेश की जयराम की सरकार जिस तरह से कानूनी रूप से समझा बुझा के जो इसके विषय में करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने मित्र का, जेठी साहब के प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बार बार क्यों आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। या नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है? उनकी सरकार जो है क्या हिमाचल प्रदेश के ऊपर लागू नहीं होती है? उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति प्रेम है। वो यहां जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रभारी थे, हिमाचल प्रदेश के एक एक कोने में खुद घूम के उन्होंने देखा है। इस प्रदेश की जनता के प्रति उनका स्नेह है, इसलिए वो आते भी हैं। और दूसरी बात, रोजगार की बात हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र भी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। 9 लाख बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में। बताइए आप कहां से रोजगार दे देंगे? इसके लिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। और वो रास्ता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार कैसे दिया जा सकता है नौजवानों को। इसके लिए अभी अभी बल्क ड्रग पार्क मिला है। अब हमारे मित्र इसके ऊपर तो बात नहीं करेंगे। 20,000 करोड़ का बल्क ड्रग पार्क मिला है। उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है हिमाचल प्रदेश को। मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5,000 नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। इसकी बात तो ये लोग नहीं करेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हिमाचल जैसा छोटा सा प्रदेश कभी सोच सकता था कोई? इन्होंने जमीन देने में 5 साल लगा दिए और हमने 5 साल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खड़ा करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिन पहले उसका उद्घाटन करके चले गए।
हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ये ऐसे संस्थान हैं जहां से हमारे नौजवान निकलकर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जी राजीव, आपने कहा है कि नशा एक सरकार का जो है मुद्दा नहीं है, पेपर लीक एक सरकार का मुद्दा है। नशा, मान लिया आपकी बात कि नशा जो है एक अकेला व्यक्ति जो है इस पर काबू नहीं पा सकता, सबकी सहायता की इसमें ज़रूर पड़ती है। जो सेब किसान है, ठीक है, उनकी मुसीबतों का क्या हल है आपके पास? और ओपीएस को लेकर जो प्रदेश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और भी कई तरह के मुद्दे हैं। नशे को अगर आप हटा दीजिए, ओपीएस का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, किसानों की जो मुश्किलें हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? ओपीएस के मुद्दे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिमाचल की सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है, और जब भी कभी हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लागू करेगी। और मैं अपने मित्रों को बता देना चाहता हूं, ये जो ओपीएस हटाया था, पेंशन स्कीम जो हटाई थी, उसमें माननीय वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने हटाया है। आज इस विषय को लेकर, क्योंकि इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये एक मुद्दा है, इसको पकड़कर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का जो लक्ष्य है, उसमें ओपीएस का एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं। तो पिछले 6-7 महीने पहले 4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे। हिमाचल उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में सरकार को फिर से रिटेन किया है, और अब बारी जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। आप चिंता मत करिए, फिर से जयराम ठाकुर जी ठोक बजाकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक सीटें लेकर हिमाचल प्रदेश में काबिज होने वाली है। और आपकी जानकारी के लिए तो जितने नेशनल चैनल्स हैं उनके सर्वे आप लोग देख रहे होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वे क्या कह रहे हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। जी, आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगी। कुशाल जीटी कांग्रेस से, सुशील पवार आम आदमी पार्टी से, राजीव जी आपका भी मैं धन्यवाद करूंगी। समय की फिलहाल कमी है, इसे यहीं हमें समाप्त करना होगा। अब ये देखना होगा कि 8 दिसंबर को जो नतीजे आते हैं, भाजपा उसमें क्या मिशन रिपीट कर पाएगी, या आम आदमी पार्टी जो है दोनों पार्टियों पर भारी पड़ेगी, या कांग्रेस इस पर बाजी मारेगी। 8 दिसंबर को पार्टियों की उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।